जो डेलीगेट्स आए थे उन्होंने 4-5 बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज रेज़ किए। पहला इशू उन्होंने ये रेज़ किया कि 70 साल में क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने डिमांड रेज़ की 370 को रिमूव करने के लिए, क्योंकि ये 70-72 साल से कंटिन्यू कर रहा था। हमने उनको बताया कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में पावर में रही है 60 साल, उनकी पॉलिटिकल विल नहीं थी। बेशक ये टेम्परेरी था, लेकिन उन्होंने ना इसको रिमूव किया ना इसको परमानेंट किया। जिस पॉलिटिकल पार्टी में विल थी उस पॉलिटिकल पार्टी ने इसको रिमूव किया। और उन्होंने ये भी पूछा कि क्या जो संवैधानिक प्रक्रिया थी इसको रिमूव करने की, उसको फॉलो किया गया कि नहीं। हमने उनके नोटिस में यही लाया कि 370 को रिमूव करने का जो रास्ता था 370 में ही था। क्लास 3 ऑफ आर्टिकल 370 प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से 370 हटाया जा सकता था, प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से हटाया। लेकिन उसके अलावा भी ये पार्लियामेंट में और राज्यसभा में दोनों में ये संकल्प पेश किया गया, रेजोल्यूशन वहाँ से भी पास करवाया। तो ये पूरा जो रास्ता, जो प्रावधान थे, जो प्रोसीजर था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको फॉलो किया गया। सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया, स्टे के लिए अप्लाई किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे नहीं किया। और लास्ट क्वेश्चन उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन ये की कि आपकी क्या तवक्को है सेंट्रल गवर्नमेंट से 370 और 35 से हटने की। हमने यही कहा कि तवक्को है डेवलपमेंट, एजुकेशन में, हेल्थ में, मेडिकल में, जॉब्स में, यूथ को जॉब मिले और हम मेन स्ट्रीम जो है उसके साथ जुड़े हैं। और हमारे जहन पे जो एक बोझ था, एक सोच थी कि हम जो कश्मीर बेस्ड फैमिलीज़ हैं, दे आर रूलिंग अस एंड वी आर बीइंग रूल्ड, दैट इज़ नो मोर इन आवर ब्रेन एंड इन आवर थॉट आल्सो। दैट इज़ द बिगेस्ट फ्रीडम। जम्मू कश्मीर जो मिलिटेंसी से 370 की वजह से मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में पनप रही थी। 370 की वजह से नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म और करप्शन जम्मू कश्मीर में प्रिवेल कर रही थी और 3-4 फैमिलीज इसकी बेनिफिशरी थी और कुछ जम्मू की फैमिलीज जो बैगिंग बॉल के साथ इन 4 फैमिलीज के साथ जाती थी। ऐसा है कि सिविल सोसाइटी की तरफ से आज डेलीगेशन इन्वेस्टर्स को मिला और हमारी सिविल सोसाइटी में POJK के रिफ्यूजीज थे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे, आपके वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज थे, गोरखा समाज के लोग थे, वाल्मीकि समाज के लोग थे और सब ने एक ही वॉइस में 370 और 65 जो आर्टिकल का एप्लीकेशन है उसका वेलकम। सिविल सोसाइटी का मेन मोटो जो उन्होंने रखा या उन्होंने बोला कि 370 हटने से या 35 हटने से जो बेनिफिट होते हैं, क्या मेन जो चीज़ आपने वहाँ पर रखी है? उसमें कहा ना वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज ने अपना रखा कि भाई हमारे 70 ईयर से हमारे राइट्स नहीं थे यहाँ। इसी तरह जो महिलाएं थी वहाँ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे और महिलाओं ने एग्जाम्पल के साथ कहा कि भाई मेरी शादी हिमाचल में हुई है। हमारी इंट्रोडक्शन हुई कि कौन जहाँ डेलीगेशन में आया है और कौन लोग जहाँ मिलने के लिए आए। तो अच्छा रिस्पांस था। जब हमारी बात आई तो मैंने तो क्लियर शब्दों में कह दिया कि हम वो अभागे लोग हैं जो 1947 के बंटवारे में आए थे, जब देश का बंटवारा हुआ, और पिछले 70 सालों से यहाँ हम जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। और इत्तेफाक इस बात का कि किसी भी गवर्नमेंट ने, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने हमें जहाँ की नागरिकता नहीं दी। अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी ज़रूर मिली, लेकिन जब जहाँ हमारे बुजुर्ग आ गए तो जहाँ गुलामी की जंजीरों में आते ही इन लोगों ने उनको जकड़ लिया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ माननीय भारत के प्राइम मिनिस्टर का, भारत के होम मिनिस्टर का, जिन्होंने बड़ी अपनी विल पावर दिखाते हुए 5 अगस्त को जो फैसला सुनाया और धारा 370 और 35 को ख़त्म किया और हम लोगों को गुलामी की जंजीरों से बाहर निकाला। और हम इतने खुश हैं कि आज इतना तो कह सकते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं जहाँ जम्मू कश्मीर में पढ़ भी सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है वो भी खरीद सकते हैं। जम्मू कश्मीर एक्सेसमैन की तरफ से बिलोंग करते हैं, हम गोरखा कम्युनिटी के लोग हैं। आज जो डेलीगेशन आए था उनके साथ बातचीत हुई है जो कि 370 ऑब्लिगेशन के लिए और 35A के लिए हम लोगों ने पुरजोर से यही कोशिश की है कि जो ये 370 ऑब्लिगेट हुआ है ये बिल्कुल ठीक हुआ है। इसकी वजह से हमारे जो हम लोग गोरखा कम्युनिटी के लोगों के ऊपर बहुत जाती थी। हम लोग यहाँ से 1814 से हमारे ग्रैंड फादर वगैरह 1814 से यहाँ बैठे हुए थे, लेकिन हमें ना कोई फैसिलिटी था, ना हमारे पास PRC थी। और मेरे पास तो बल्कि मेरा ग्रैंड फादर मेरा और मेरे बच्चों का था, लेकिन मेरे ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर वगैरह के पास नहीं था। उसको बनाने के लिए हमने बहुत देरी पाँव पे जोर लगाया, लेकिन नहीं बना।
लास्ट में से उन्होंने कोई आपसे बातचीत पूछा, क्या पूछा उन्होंने उससे? बस उन्होंने यही बातचीत करते अपना अपना मतलब बताते रहे हम लोगों ने। उन्होंने ये बोला कि आप लोगों ने कभी इसको अवॉइड करने का मतलब अवॉइड करने के लिए कोशिश किया। हमने यही बोला कि हाँ हमने बहुत कोशिश किया। जो ये बना था पहले अपना J&K स्टडी सेंटर, उनके थ्रू हम लोग दिल्ली वगैरह गए, सब जगह गया। उन्होंने बस यही बात। आपने मुद्दा उठाया कि पाकिस्तान किस प्रकार यहाँ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैला रहा है, उस मुद्दे को उठाया आपने? दूसरों ने उठाया, जो वकील साहब थे उन्होंने किया, और भी बहुत से थे उन लोगों ने। अच्छा, तो उन्होंने क्या रिस्पांस दिया? जो बातें आपने कही उसका क्या उन्होंने रिस्पांस? अपना नोट करते गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अच्छा, ठीक।